स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। तार साहब ये क्या बात हुई? साहब उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, F-16 लेके अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है, यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। मेरी आप बात सीमा साहब आपको सुननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी हो तो वो खड़े हो ना आज कि हाउ डेयर। मैं जो रोजाना कहता हूं पाकिस्तान मेरी मां है, मेरी मादरी मिल्लत है, तो खड़े क्यों नहीं होते मां को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए? वो चैलेंज पे कर दे, जो गिरमान उन्होंने पकड़ लिया आपका। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ताड़ साहब, ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज? और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं, वो कहते हैं ये पनाह गुज़ीन है और हम पनाह गुज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात किए जाए? आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस आप खुद ही नहीं है चीमा साहब, आप खुद ही नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो किसी चीज पे। मेरा बात कोई मुझे बताए ना कि फलां चीज हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी होगी। इकॉनमी आपके हाथ में नहीं है, पॉलिटिक्स आपके हाथ में, सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। आप मैं निशानी बता चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग इट। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है, यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। आप चूरियां खाने वाले यार दोस्त ना बने रहे हर वक्त। अब टाइम आ, जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने जो कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया। चीमा साहब, इतने इतनी होशियारियां, इतनी पूर्तियां, बात बढ़ती जाएगी इसके ऊपर। आपने घंटों मिनटों के हिसाब से रिएक्ट ना किया, बात बढ़ती जाएगी, बात बढ़ती जाएगी। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। तो फिर पता नहीं फिर आप क्या किस तरह आप चाहते हैं शायद ये कि सारी मर्ज बढ़ता जाए। फिर ये पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी स्ट्रेटेजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबार ही चरस अफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद, और वो भी अब आपको चैलेंज करेंगे। अब बैतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारड़ साहब, आप क्या देखेंगे ये? आज हम क्या कह सकते हैं, जरा इस पे जरा कैलकुलेट की। आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है, या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है? आज की जो बातें की जा रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए दो चीजें होती है मेरी जिंदगी में। मैंने जो देखा है, जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते।
उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना की है। चाइना 50 साल सर नीचे करके अपनी इकॉनमी ठीक करता रहा, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सिंह फसाएंगे? स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने, वो कहते ना साडे कोल कुछ है तो ना कोई हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। वो तो फिर खुश खुश है, बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है इधर IMF ये जिस तरह करके भी, ये भी खत्म कर देंगे, उड़ा के रख देंगे। मेरी आप बात सीमा साहब आपको सुननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी को नहीं, पाकिस्तानी हो तो वो खड़े हो ना आज कि हाउ डेयर। मैं जो रोजाना कहता हूं पाकिस्तान मेरी माँ है, मेरी मादरी मिल्लत है, तो खड़े क्यों नहीं होते माँ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए? वो चैलेंज पे कर दे, जो गिरमान उन्होंने पकड़ लिया आपका, नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस। आपको चीमा साहब इसमें मैं बता रहा हूं, ये पूरी अमाजगाह बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान उनको, तालिबान विल ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करें। अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चलते थे? आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे, या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कुछ हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? वो तो मनी हंग्री पीपल है। वो तो 60-60, 70-70 साल का, 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होता है। वहां ने शरिया इजाजत देती, वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं। आप दे, आप वो चाहते हैं निकलो बाहर, तो ये साडा है। साहब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। साहब ये क्या बात हुई? साहब उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना F-16 लेके, अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे, अगे हो नेड़े हो, अगर ये मैसेज नहीं जाता कि वी आर हियर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, वी आर हियर एंड वी विल डू इट एट एनी कॉस्ट, यू स्टॉप इट एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग। फिर हमले करेंगे बार बार, और यहां पे सारे इकट्ठे होंगे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर। बी रेडी फॉर दैट। और अंदर से ये सपोर्ट देंगे और बाहर से वो हमले करेंगे, और उसके बाद ये रूटीन बनेगी। फिर आप रूटीन बन जाए, जिस तरह पहले होता था कि हर गली चौक के अंदर वो बम मारते थे आके, हर गली चौक के अंदर। अमीर आदमी नहीं मरेंगे, इस्लामाबाद वालों को चाहिए वो ना परेशान हो, उनके बच्चे ठीक रहेंगे, चौकों में लोगों पाकिस्तानी मरेंगे। वो आके मारते भी थे पब्लिक में आके, राजा बाजार आके बम मार छड़े 2-4, उधर 100 मार गया, उधर 100 मार गया। अब तो लोग अखबार में पढ़ना भी छोड़ गए थे, पहले जो हालत थी। आप इस्लामाबाद F8 चौक के अंदर मेरे बच्चे जाते थे चीमा साहब, उस वक्त हर साल गर्मियों में F8 कचहरी के अंदर बम मारा था। मैं आई कैन नॉट फॉरगेट इट। वो फिर उसी दौर में आप चले जाएंगे, और ये आज उसकी बिगिनिंग है। बट यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू रिटेलिएट, यू हैव टू आंसर इट। अगर नहीं करेंगे, मैं अगले दिन कह चुका था कि अगर इन्होंने सही मैनेज ना किया तो सीरिया बनेगा। चीमा साहब सीरिया किस तरह बनना होता है? जंगें, जो जंग आपकी वेस्ट एशिया की जंग है, वो आपके आसपास पहुंच चुकी है। यमन सीरिया आपसे कितना दूर है चीमा साहब? ईरान कितना दूर है? आपका बॉर्डर है उसके साथ। ईरान इस अगला टारगेट है उनका। और आप उस जंग में कहते हैं ना कि जब 2 हाथी लड़ते हैं तो घास की शामत आती है। 2 हाथी लड़ेंगे, अब 3 हाथी हैं, 2 नहीं 3 है। चाइना भी है इसमें, रशिया भी है, और जो तीसरा अमेरिका है इस वक्त। 3 हाथी लड़ेंगे तो घास की क्या हालत होगी, वो आपकी हो जाएगी अगर आपने ये छोटी बकरी को आपने हैंडल किया। हाथी तो अभी नहीं लड़े ना, लेकिन यही बकरी उनका टूल बन जाएगी। ईरान कहता है कि 2025 जो है वो न्यूक्लियर के इशू के ऊपर इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान के अंदर भी न्यूक्लियर इशू की बात हो रही है, ईरान भी कह रहा है। सो इट मींस कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पे? चीमा साहब आपके उस खित्ते के अंदर 2-4 चीजें, एक तो ईरान का ये जो स्टेटमेंट है ये आनी, दूसरा हौथियों के हमले सक्सेसफुल होने जेरूसलम के ऊपर। यहां से जो खतरनाक आवाज गई है, जो पिछले दिनों चैटर चला है यहाँ पे, अब मैं क्या उनका नाम लूं, जो उन्होंने कहा है कि मार्को रूबियो इज रेडी टू टॉक अबाउट द पाकिस्तान मिसाइल सिस्टम। बहुत बड़ा खतरनाक सिग्नल है।
और देखिए, हालांकि इसको बड़ा मजाक था जो इसने कहा था कि अमेरिका को अटैक कर सकते, उसकी तो रेंज ही 2750 किलोमीटर। वो तो सिर्फ हार्डली इंडिया को कवर करता है जो मिसाइल आपने बनाया। लेकिन अमेरिकन का इंटरेस्ट लेना, खासकर कि मार्को रूबियो तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के मिसाइल सिस्टम को डिस्कस करने के लिए, मैं खुद उससे आई वाज शॉक्ड कि इज पाकिस्तान नेक्स्ट विद ईरान और सारा कुछ। ये क्या, मैं खुद एक दफा आई वाज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है। लेकिन चीमा साहब देखें अब इसमें क्या चीजें कोई अच्छी हवाएं, और खासकर ये तालिबान का जो एक इशू खड़ा हुआ है, इट्स गोना ब्लीड यू मैन, इट्स गोना मेक यू वीकर। और बल्कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब स्टेटें कमजोर होती हैं, जंगल के अंदर एक जानवर जब होता है कमजोर, तो उसको हर तरफ से अटैक किया जाता है, हर दूसरा जानवर प्रेडेटर उस पर अटैक करता है। मेरे ख्याल में आपकी कमजोरी की स्मेल ले ली, और इस वक्त सबसे कमजोर जो प्रेडेटर था तालिबान की शक्ल में, उसने पहला हमला कर दिया, और इसके बाद जानवर बढ़ते जाएंगे। अगर आप स्ट्रांगली रिटेलिएट ना किया आपने, जानवर बढ़ते जाएंगे आपके खिलाफ। आपकी स्टेट इज अंडर अटैक राइट नाउ मैटर, अगर देखा जाए। एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंग के मुहाने पर खड़े नजर आ रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से किए गए हवाई हमले का अफगानिस्तान की तालिबान सेना ने बदला लिया है। तालिबान फोर्सेस ने शनिवार को पाकिस्तान के कई इलाकों को निशाना बनाया, जिसकी पुष्टि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री ने इशारों इशारों में कर दिया। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा, दक्षिण पूर्वी दिशा से बदला लेने के उद्देश्य से सीमा में घुसकर कई ठिकानों को निशाना बनाया गया, जहां अफगानिस्तान पर हमला करने की प्लानिंग हो रही थी। हालांकि रक्षा मंत्री ने इस दौरान पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तालिबान समर्थक मीडिया आउटलेट हुर्रियत डेली न्यूज ने मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि हमलों में 19 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और हिंसा में 3 अफगान नागरिक मारे गए।